मध्य प्रदेश में साल 2022 में कई घोटाले उजागर हुए। इन घोटालों में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इनका खुलासा सरकार के अधीनस्थ काम करने वाली सीएजी विभाग की रिपोर्ट में घोटाले उजागर हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले का खुलासा बीजेपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने किया। उन्होंने मामले में पीएम को भी पत्र लिखा। इनके अलावा साल 2022 में आयुष्मान भारत योजना घोटाला, पुलिस परीक्षा भर्ती घोटाला, कारम डैम, एमपी शिक्षक भर्ती घोटाला और ई टेंडरिंग जैसे घोटाले सामने आए। साल 2022 में घोटालों पर क्या कुछ हुआ और इन पर कितनी राजनीति गरमाई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में साल 2022 घोटालों के बीच गुजरा। कितना अहम रहा यह साल मध्य प्रदेश की जनता, सत्ता और विपक्षी दलों के लिए, देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। साल 2022 में मध्य प्रदेश में कई घोटाले उजागर हुए। इन घोटालों पर राजनीति भी गरमाई। सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए। घोटाले ऐसे कि जिनका खुलासा खुद सरकार की एजेंसियों ने ही किया। इतना ही नहीं, पीएम आवास जैसी योजनाओं को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता दीपक जोशी ने ही खुलासा किया और पीएम मोदी को पत्र लिख डाला। सियासत के गलियारों में इन घोटालों पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। देखिए, लगातार 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। 2022 में आपने देखा होगा लगातार घोटालों की फहरिस्त जिस तरीके से सामने आई है। जनता का भारी टैक्स का पैसा जो जनता भरती है उसमें उसने कितना सफर किया है। आपने देखे होंगे पोषण आहार घोटाला हो, चाहे सड़क का घोटाला हो, चाहे कारम डैम का घोटाला हो, घोटालों की सरकार लगातार ये चल रही है। तो 2022 जनता के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। सरकार ने जिस तरीके से छला है जनता को और जनता के विश्वास को, उसका जवाब आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश की जनता पूरी ताकत के साथ देगी। जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक आम जनता के पैसों की लूट और भ्रष्टाचार किस तरह किए गए, इसका अंदाजा आप पूरे साल हुए घोटालों से लगा सकते हैं। साल 2022 सब अपने अंतिम दौर पर है, मगर जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक की कल्पना करें तो आम जनता के पैसों की लूट किस तरह से की गई, इसका अंदाजा आप इस साल हुए बड़े महा घोटालों से लगा सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं उन घोटालों के बारे में जिन घोटालों ने सरकार की किरकिरी तो की ही, साथ ही विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। और इन मुद्दों को लेकर अब विपक्ष आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी में है। बीते सितंबर माह में कैग की रिपोर्ट ने 110 करोड़ के राशि घोटाले का खुलासा किया। उसके बाद कांग्रेस का हर विधायक मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गया था। प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में सरकार पर 2000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे। कैग की रिपोर्ट में खुलासे के बाद कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि जिस समय कोरोना का भयानक प्रकोप था, लोग एक दूसरे से मिल तक नहीं रहे थे। उस दौरान प्रदेश सरकार ने मोटरसाइकिल पर करोड़ों रुपए का राशन बांट दिया। पोषण आहार घोटाला, इस घोटाले का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि प्रदेश में केंद्र की योजना में आयुष्मान भारत घोटाला और प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला निकलकर सामने आ गए। इस योजना ने तो मौजूदा सरकार के नेताओं ने ही सरकार और अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगातार वहाँ की जनता कह रही थी कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा उनको समय पे नहीं मिल रहा, उनको पैसे दे के पैसा लेना पड़ रहा, उनके पैसा बैंक के खाते में से निकल गया। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहीं न कहीं पहली नजर में देखने को मिल रहा था। कितने करोड़ का भ्रष्टाचार मानते हैं? लगभग 17.5 करोड़ का पेपर पे ये भ्रष्टाचार आज दिख रहा है। और प्रधानमंत्री आवास के पैसों से दूसरी चीज़ें खरीदी गई, सामग्रियाँ खरीदी गई। ऐसे दृष्टिकोण में मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाने के लिए मैंने पत्र लिखा। और पत्र लिखने के बाद मुझे लगता है कि संज्ञान में कहीं न कहीं शासन ने इसको लिया है। लोकायुक्त ने जांच के लिए 37 लोगों को दायरे में लिया है। 2022 में हुए इन घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी अब मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि 2022 साल घोटाले का साल रहा है और आगामी 2023 साल इस सत्ता के जाने का भी साल होगा। 3000 करोड़ खर्च हो गया है। लोगों के मकान तोड़ दिए, दुकान तोड़ दिए, उनको व्यवस्थित किया नहीं, काम धंधे बंद हैं। बस ये है कि प्लाट बेचने की जुगाड़ में रहते, कोई प्लाट खरीद नहीं रहा है।
ये स्कीम भोपाल में पूरी तरह फेल हो गई है। इसमें छोटे छोटे दुकानदारों की दुकानें ध्वस्त कर दी इनने, सरकारी और प्राइवेट मकानों को ध्वस्त कर दिया, उनको आज तक पैसे मिले नहीं, लोगों के रोजगार खत्म हो गए। मैं समझता हूँ कि इसके बजाय तो ये स्मार्ट सिटी बजाय वो कैपिटल प्रोजेक्ट को जिंदा रखते हैं, उसको ये काम सब देते तो ज्यादा अच्छे से हो जाता। ये साल 22 घोटालों का साल रहा है और भ्रष्टाचार स्मार्टली हुआ है। स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी लेकिन भ्रष्टाचार स्मार्टली हुआ है और 2023 इनके जाने का साल होगा। घोटालों से नवाजा गया साल 2022 बदल रहा है, लेकिन योजनाओं के नाम पर होने वाले घोटालों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये हम नहीं बल्कि विपक्ष मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष ने कहा कि ऐसे घोटाले की फाइलें धूल खा रही हैं, मगर सरकार जांच के लिए आदेश नहीं दे रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाला साल 2023 जनता के हित के लिए विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष इन घोटालों की जांच कर कार्रवाई करती है या अन्य घोटालों की तरह ये भी जमींदोज हो जाएंगे। घोटालों से नवाजा गया साल 2022 खत्म हो रहा है, मगर योजनाओं के नाम पर हुए इन घोटालों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह हम नहीं बल्कि विपक्ष मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रहा है। विपक्ष का मानना है कि आज भी इन घोटालों की करीब 250 फाइलें ऐसी हैं जो जांच के नाम पर धूल खा रही हैं, मगर सरकार उन पर जांच के लिए कोई भी निर्देश नहीं दे रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाला साल 2023 जनता के हित के लिए और विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष इन घोटालों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश देता है या फिर इन घोटालों की फाइलें भी अन्य घोटालों की तरह नस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। कैमरामैन राकेश के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज, भोपाल।